गाँव में मैं आया हूँ। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। पूरे हरियाणा के अंदर आज स्वास्थ्य सेवाओं के लेके लोग परेशान हैं। एक जिले से दूसरे जगह केवल रेफर का काम किया जाता है। मरीज का इलाज के लिए मरीजों को आसपास के प्रदेशों में भागना पड़ता है। कोई दिल्ली की तरफ जाता है तो कोई पंजाब की तरफ जाता है। हरियाणा की इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रणबीर लोहान जी ने एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत नानोद से की। क्या हाल है जी बुजुर्ग। इस योजना के तहत गांव-गांव के घर घर में जाके बुजुर्गों का हालचाल पूछा जाएगा। उनके जो प्रारंभिक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन या और छोटी छोटी जांच, ताकि बड़ी बीमारी का रूप ना ले, उसको प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पे किया जाएगा। डॉक्टरों की एक पूरी टीम गांव-गांव जाके बुजुर्गों से मिल रही है, उनको चेक कर रही है। इसी क्रम में आज कापड़ो गांव के अंदर आए थे। कापड़ो गांव में मैंने बताया कि हमारी संस्था महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहादुरगढ़ के अंदर महाराजा अग्रसेन केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज बनाया है, जिसके तहत लगभग 1100 बिस्तरे का हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता हॉस्पिटल का शुभारंभ हमने कर दिया है। 400 प्लस बेड अभी चालू है। उस हॉस्पिटल में हमने योजना शुरू किया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग है उसका हर किस्म का इलाज हम मुफ्त में करेंगे। दवाइयाँ भी मुफ्त में रहेंगी, भोजन भी मुफ्त में रहेगा और इलाज भी मुफ्त में होगा। मैंने रणबीर लोहान जी से और राजेंद्र सोरकी जी से निवेदन किया कि आप अपने हल्के के अंदर जो भी बुजुर्ग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा, उनको आप बहादुरगढ़ भेजें, हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आज इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था से टकराए और हमारी पूरी पार्टी को, लगभग अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह, लगभग दर्जनों हमारे नेताओं को बिना किसी कसूर के जेल के अंदर डाल दिया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी और सालों जेल में रहने के बाद आज हमारे सारे नेता बाहर हैं। परंतु ना हम डरे ना झुके। कांग्रेस इस बीजेपी से डरती है। उनका भ्रष्टाचार उनको जेल में जाने से डराता है और इसलिए वो आम जनता के मुद्दे नहीं उठा पाती। पूरे जनमानस के अंदर ये बात है कि अब केजरीवाल ही इस व्यवस्था को बदलेगा। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, बिना खर्चे पर्ची के रोजगार, और ये सारे काम हरियाणा के अंदर होने चाहिए। हरियाणा आज नशे की राजधानी बन चुका है। हरियाणा के अंदर सभी जिलों में नशा पैर पसार चुका है, चिट्टे का नशा पैर पसार चुका है। गांव के एकांत जगह पे सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन का नशा करने लगे हैं। अपराध, कई किस्म के गैंग हरियाणा में ऑपरेटिव है। हर शहर में फिरौती की कॉल आती है, मर्डर होता है, पुलिस खुद डरती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने पानीपत के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि झूठी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लगभग 450 करोड़ रुपए का घोटाला पानीपत में हुआ। उस समय तो इन्होंने नहीं माना, परंतु आज कई महीने बाद उसकी जांच बैठी और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सत्य पाया गया। इसी प्रकार एक बड़ा अमाउंट SC/ST के वेलफेयर के लिए पानीपत कॉर्पोरेशन में आया था, जो केवल उनके पास लगना था, उसको भी अफसर डकार गए। जिन कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, उनको एडवांस पेमेंट कर दी गई बिना किसी काम के। ये
जो भ्रष्टाचार है पूरे के पूरे हरियाणा के सारे निगमों के अंदर फैल रहा है। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, मानवता की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिए। आज हरियाणा का युवा अपनी जमीन बेच बेच के डंकी रास्ते से विदेश जाने के लिए मजबूर है। कई गांव ऐसे हो चुके जिनमें युवा बचा ही नहीं। पहले कभी पंजाब को उड़ता पंजाब कहा करते। नशा और विदेश पलायन पंजाब में सबसे ज़्यादा था। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, नशे पे भी लगाम कसी गई, नशे के तस्करों पे भी लगाम कसी गई, और जो बड़े बड़े नेता नशे के कारोबार में संलग्न थे उनको जेल के पीछे पहुंचाया गया। परंतु हरियाणा के अंदर ये धंधा जोर शोर से पनप रहा है। इसी प्रकार से अपराध बहुत ज़्यादा फैल गया। 6-7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलना दुर्भर हो गया। आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा में निभा रही है। हरियाणा की जनता की समस्याओं को उठा रही है। आज मैं हाँसी में आया हूँ। मुख्यमंत्री के पास हाँसी के लोगों ने पिछली कई सरकारों में जिला बनाने की मांग लगातार करते रहे। बीजेपी का भी लगभग तीसरी सरकार ही आ गई है। लगातार हर सरकार में यहाँ पे वायदा किया गया कि हम बनाएंगे। चलो देर से ही दुरुस्त आज घोषणा की है, परंतु जिले की घोषणा तो कर दी। यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे सड़कें सारी टूटी हुई है, यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इन सब चीज़ों पे भी ताकि लोगों को जिला बनाने का असल लाभ मिल सके, यहाँ के मुख्यमंत्री को आज यहाँ पे घोषणा करनी चाहिए थी, जो नायब सिंह सैनी जी नहीं कर पाए। मेरा नायब सिंह सैनी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर ज़िले का सच्ची रूप देना है तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आओ, अच्छे हॉस्पिटल लेके आओ, अच्छे मेडिकल कॉलेज लेके आओ, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, बच्चों को रोजगार मिल सके और ये ज़िला तरक्की कर सके। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य में काम नहीं कराया, लेकिन जींद हॉस्पिटल की बात करें, हिसार हॉस्पिटल की बात करें, अच्छा मेकअप कराया गया है, जिसको आप रेफर हॉस्पिटल बोल रहे हो। देखिए पूरे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पूरे कैथल जिले में एक MRI मशीन नहीं है, पूरे कुरुक्षेत्र जिले में एक MRI मशीन नहीं है। उनको MRI कराने के लिए चंडीगढ़ के लिए रेफर किया जाता है। क्या ये अच्छी व्यवस्था है? फार्मासिस्ट के आधे से ज़्यादा पद खाली है, दवाइयों के नाम पे लिख के दिया जाता है, पेशेंट के बाद दवाइयाँ मिलती नहीं है। क्या ये अच्छा काम है? मैंने हॉस्पिटलों की पिक्चर बना के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी कि हरियाणा के हॉस्पिटलों का हालात देखिए। अंदर जानवर घूम रहे होते हैं, मरीज एक स्ट्रेचर पे कई मरीज लेटे हुए होते हैं। ये व्यवस्था हरियाणा की। मेकअप तो अच्छा कराया गया है जी, बाहर के डिजाइन और पानी टपका फिर मतलब क्या? नहीं देखिए, डॉक्टरों मैं कह रहा हूँ ये सब जगह भ्रष्टाचार जो मूल कारण है। ये केवल पेंट पॉलिश कर देने से चीज़ें नहीं बदलती, उसके अंदर व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पेंट पॉलिश करोगे फिर जैसे पानी हिसार में टपकता है ऐसे सारे हरियाणा में पानी टपक रहा है, सारे स्कूलों के अंदर पानी भरा रहा है। इस दौरान हमने दिखाया था यही व्यवस्था पूरे प्रदेश में। जीरो टॉलरेंस को लेकर लगातार पिछले 4-5 सालों से बीजेपी यही बोल रही है, खट्टर सरकार में भी, नायब सैनी सरकार में भी, कि जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। लेकिन हर दिन फिरौती, और पिछले 2 महीने पहले जींद के अंदर 2 महीने में 45 हत्याएं थी अकेले जींद में। ये पब्लिक के लिए जीरो टॉलरेंस है कि पब्लिक बोलेगी तो टॉलरेंस नहीं होगा। अपराधी बोलेंगे तो वो तो राज है, सरकार के साथ मिले हुए हैं, सरकार के संरक्षण में जेल में बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसी ताकत होती है किसी की जेल में बैठ के काम करे? खुलेआम फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। आज हरियाणा के अंदर पलायन होने लगा। टॉलरेंस, इनको पब्लिक का कहना टॉलरेंस नहीं है। पब्लिक कहती है तो पब्लिक के खिलाफ एक्शन लेती है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और यही इनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। दिल्ली के अंदर आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी, अच्छे कार्य किए, और पंजाब के अंदर एक तरफी सरकार आपकी बनी, तो अब की बार दिल्ली में क्या दिक्कत आई जी? देखिए, फर्जी वोट, पुलिस का संरक्षण, पुलिस का बिकना, चुनाव आयोग का बिकना। हमने कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि केवल अगर मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देता हूँ,
तो जितने सांसद थे बीजेपी के, हर की कोठी में 100 50 डुप्लीकेट वोट बनाए गए, अलग अलग प्रदेशों के लोग लाके वहाँ डाले गए, हमारे वोट कटवाए गए। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनका टोटल वोटर 1 लाख था, उसमें से लगभग 16-17 हज़ार वोटों को कटवा देना और उतनी वोट नहीं बनवा देना, आप इसका असर देख सकते हैं। वोटिंग मशीनें कैप्चर होने के भी कई बार सबूत दिखाए हैं केजरीवाल जी ने कि आप किसी को डालो वोट उन्हीं को जाएंगे। ईवीएम मशीन के अंदर सेटिंग, और उससे भी जब इनके गुजारा नहीं हुआ, आपने अभी देखा बिहार में चुनाव हुए तो अनेकों शहरों से हरियाणा से ट्रेन भर भर के गई। बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने, बीजेपी के चेयरमैन ने, कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने उसके टिकट के पैसे दिए और दुकानदारों से, उद्योगपतियों से एक एक सप्ताह की फ्री छुट्टी दिलाई और उसकी पेमेंट कराई। तो ये जो स्थिति है, आज वोट की चोरी बीजेपी कर रही है। इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में वोट की चोरी की थी, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, परंतु इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने चलाए थे, क्या वो अब भी चल रहे हैं सरकार जाने के बाद? 50% से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं और बाकी अगर बंद करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इन्होंने जो गरीब व्यक्ति डायलिसिस कराया करता हॉस्पिटल में, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दिल्ली आरोग्य कोष के सर्विस को बंद कर दिया। अनेकों ऐसी मेडिकल सर्विसेज बंद कर दी जिससे दिल्ली की जनता दुखी है। आम आदमी पार्टी के वजूद की अगर मैं बात करूं, नारनौल में रणबीर लोहान जी के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी ना तो कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, ना ही कोई जमीनी स्तर पे कोई ये कहें कि कोई ऐसा आपका कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे हरियाणा के अंदर इन तीनों पार्टियों से सबसे बड़ा संगठन है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जोरदार तरीके से लड़ा, परंतु पूरा हरियाणा जाति और धर्म की राजनीति पे इस चुनाव के अंदर बट गया। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। हमारे आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली के अंदर हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, 3 बार हमारी सरकार रही, गोवा में हमारे विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं। लगभग हर प्रांत में हमारे चुने हुए पार्षद या मेयर या जिला पार्षद, अनेकों जनप्रतिनिधि चुने हुए। 4 साल जितनी स्थिति के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, इतनी स्थिति में पहुंचने के लिए बीजेपी को 50 साल लगे थे। 4 साल का जो है अभी बाकी है, पेंडिंग है चुनाव को। क्या लगता है जिस तरीके से अभी ये नारनौल में काम हो रहा है, अगर पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह से जमीनी स्तर पे काम होने लग गया, कार्यकर्ता आपके निकल पड़े, तो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व जो है दोबारा से हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी जमीनी काम के लिए जाने जाते हैं। हमने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और हरियाणा के अंदर भी हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे।